इस वीडियो में जानेंगे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ सेक्शन का कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं एमएस वर्ड को ओपन करने। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप एमएस वर्ड का रन कमांड डालेंगे, जो कि रन कमांड होता है विनवर्ड, WINWORD। टाइप करने के बाद आप ओके बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड टाइप करेंगे, सॉरी कुछ लेटर टाइप करेंगे, कुछ कमांड्स टाइप करेंगे। उसके बाद जो है कि बिना टाइप किए हुए कुछ पैराग्राफ बने बनाया आ जाएगा। ठीक है, उनके माध्यम से हम पैराग्राफ सेक्शन के अंदर आने वाले जितने भी ऑप्शन हैं उसका प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। तो उस अब हम क्या करेंगे, उस कमांड को टाइप करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे, RAND। उसके बाद शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे। उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ आने के बाद हम क्या करते हैं, ये एमएस वर्ड का पैराग्राफ सेक्शन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊपर वाला ऑप्शन। ऊपर में सबसे पहले ये है आपका लिस्ट। क्या है ये? लिस्ट, यानी इसको हम लोग जो है कि बुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे और आपको प्रयोग करके दिखाएंगे ये किस प्रकार से बुलेट्स प्रयोग करते हैं। तो बुलेट्स का प्रयोग आप पैराग्राफ में मेन ऑप्शन के लिए करते हैं। आपने मैगजीन्स में, अखबार में या किसी किताबों में इस प्रकार का प्रतीक यानी चिन्ह देखे होंगे। तो यही आपके बुलेट्स हैं। इस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि कोई कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, यदि आपको कोई मेन इंफॉर्मेशन टाइप करना है, बताना है, जैसे कोई बैनर छापाते हैं तो उसके बाद कुछ उसमें सुविधाओं के बारे में बताते हैं, तो बुलेट्स नंबर के माध्यम से आप इसे दर्शाते हैं। जैसे मैंने ये लिया, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं इस प्रकार से, है ना। और जैसे हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, है ना, जैसे 5 आदमी के नाम ले लेते हैं। जैसे हो गया राम, हो गया, एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा, राम, श्याम, मोहन, राजा, सरिता, इत्यादि इत्यादि, इस तरह से आता जाएगा। उसके बाद यदि आपको इसके बाद नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, या फिर इसमें जाएंगे नन को क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद जो है क्या है कि यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इसको दूसरे फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो बुलेट्स के बाद आता नंबर लिस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से नंबरिंग आ जाता है। आप नंबर भी यूज कर सकते हैं। नंबर में जितने भी अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप कोई भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ से भी लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ से डिफाइन न्यू नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाइए, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के फॉर्मेट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं और इसे आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये यूज हो जाएगा पैराग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ पर और भी है कि जैसे आप यहाँ पर आते हैं, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद फॉन्ट में जाना है। यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट है, इस प्रकार से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई सभी सेटिंग वटिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर जो है कि नंबर करंट लिस्ट है, यहाँ से भी आप अप्लाई आर्टिकल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम
पैराग्राफ में क्या यूज कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसके बारे में एक एक करके आपको जानना पड़ेगा, तब आप जो बेहतरीन ढंग से कोई भी जो है कि पैराग्राफ को या डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, अगर ये नहीं यूज करना है तो यहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट कर दिए और डिलीट कर दिए, ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है। उसके बाद ये होता है इंडेंट। यहाँ एमएस वर्ड में दो प्रकार के इंडेंट होते हैं, एक डिक्रीज इंडेंट होता है और एक इंक्रीज इंडेंट होता है। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, जैसे मान लिया जाए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हमें जो है कि आगे रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखना, तो हम इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से क्लिक करेंगे, इस तरह से आगे रख दिए, और आगे करना तो और आगे कर देंगे। यदि ज्यादा आगे हो गया और थोड़ा सा पीछे करना है, बैक की तरफ आना, तो ये डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हमने लिस्ट बनाया है ना, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं डिक्रीज, तो आईपी मेरा यहाँ पर डिक्रीज में आ गया, स्टार्ट पॉइंट में आ गया। यदि हमें एक नंबर में यूज करना है, जैसे ये हो गया अमन, हो गया, दूसरा नंबर दे करके हम यूज कर सकते हैं, जैसे विनोद हो गया, तीसरा नंबर यूज करके देख सकते हैं, जैसे ये हमने दे दिया चांद, चांद टाइप कर दिया। चौथा नंबर हमने लिया स्पेस के साथ, उसके बाद हम कर दिए ठीक है, इस प्रकार से नाम हमने लिख दिया। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये जो नंबर आपको शो कर रहा है ये बढ़ते क्रम में शो कर रहा है, चाहे वो अल्फाबेट का हो, चाहे वो नंबर का हो, अंक वाला हो, यानी बढ़ते क्रम क्या होता है, 1 2 3 4, ये बढ़ते क्रम होता है। अगर इसको हमको उल्टाना है, यानी घटते क्रम से आना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग करना है, उसको हम लोग घटते क्रम बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर आप देखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर के साथ टेक्स्ट, टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग लिखा हुआ, असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। उसके बाद डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग करते हुए आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग माने घटते क्रम, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं तो ये क्या कहता है। ओके कटेंगे, तो ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार से आता है, फिकेस ऊपर चला गया, चांद, उसके बाद बी, उसके बाद ए आ गया, यानी 4 3 2 1 हो गया। तो इसके बाद आप इस तरह से अगर डेटा शो करना है, चेंजिंग करना है ना, नंबर के साथ नहीं, बिना नंबर के साथ भी केवल अल्फाबेटिकल नाम रहे तो भी आप उस तरह से कर सकते हैं। और ऐसा अगर हो तो फिर इस तरह से चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। अगर हम नंबर नहीं नहीं भी दें, जैसे नंबर को हमें हटा देते हैं, यहाँ से नंबर को हटा दिए, तो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। क्योंकि असेंडिंग में क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट में सबसे पहला नंबर ए होता है, उसके बाद बी होता है, सी होता है, डी होता है, क्योंकि एफ तो सी के बाद ही आता है, इसलिए एफ भी जो है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसे हमको अगर डिसेंडिंग में रखना है, घटते क्रम में रखना है, तो सबसे बड़ी नंबर आपका एफ हो जाता है, उसके बाद सी होएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए आएगा, तो शॉर्ट में जाएंगे। इस प्रकार से टेक्स्ट को भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग में लेंगे, ओके करेंगे, देखिए इस तरह से आपका उलट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। वापस आते हैं, डिलीट करते हैं। अब आते हैं हम लोग ये, इसको बोलते हैं शो एंड हाइड ऑप्शन। इस प्रकार से अगर आपका जो है आता, इसका आप बाद में हम बताएंगे क्यों इसका प्रयोग बाद में है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको शो एंड हाइड ऑप्शन को। उसके बाद आते हैं ये नीचे, इस ये जो है 1 2 3 4, ये इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, पैराग्राफ का ये अलाइनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इसको इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट करके वापस ले आते हैं और ऑल पैराग्राफ को यूज कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जो
अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है ना, ये लेफ्ट साइड में जो पैराग्राफ जो है वो इक्वल है ना, इक्वल है स्टार्ट पॉइंट है। लेकिन इसी का लास्ट छोर देखते हैं यहाँ पर राइट साइड में, दाएं साइड में, तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए किस प्रकार से है, आगे पीछे करके दिख रहा है। तो ये लेफ्ट अलाइन का पहचान है, ठीक है। यदि उसके बाद कंट्रोल प्लस ए करते हैं और सिलेक्ट, हम अगर ये उसके बाद है सेंटर, सेंटर को बोलते हैं कंट्रोल प्लस ई से सेंटर। इस प्रकार से पैराग्राफ अगर करना है तो दोनों तरफ जो है कि सेंटेंस का जो है वो आगे पीछे करके आपको शो करेगा, यानी बीच में। ये सेंटर मतलब क्या होता है, वो बीच में, यानी कि ये इस पैराग्राफ का सेटिंग जो है वो मध्य में है, बीच में है, सेंटेंस बीच से आपका शुरू होता है। यानी जब भी हम, अगर हम इसको डिलीट भी कर दें, ठीक है, और यदि हमको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, अगर एक्टिव है हमारा, इसको कर दें, तो हम जब भी कुछ भी टाइप करेंगे तो वो पेज के बीच से शुरू होगा टाइपिंग, है ना, पेज के बीच से वो टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं सेंटर अलाइन। उसके बाद यदि हमको लेफ्ट अलाइन का यूज करना है तो लेफ्ट अलाइन क्या होता है, जैसे हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। इसका तरीका ये, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। राइट, उसके बाद का राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या होता है, अगर हम राइट करते हैं तो क्या होता है कि हम जब भी टाइप करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। ये देखिए, राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। एंटर मारेंगे, जैसे हम उर्दू भाषा लिखते हैं ना, राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, नहीं दाएं से बाएं की ओर। तो इस प्रकार से आपका अलाइनमेंट वर्क करता है, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्लिक करते हैं तो इसमें क्या अंतर होता है, ये तो होता है जैसे आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं, राइट लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से जस्टिफाई वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार से हम टाइप करते हैं। लेकिन खास बात क्या होता है इसमें आपको हम दिखाएंगे, खास बात कि जैसे यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट हमने सिलेक्ट किया है तो इसका जो आगे का जो सेंटेंस का जो क्राइटेरिया है, सेंटेंस इस तरह से आगे पीछे करके शो करता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम प्रिंट करें तो प्रिंट करने से पहले हम पैराग्राफ को सेटिंग करेंगे। पैराग्राफ में जितने सारे सेंटेंस हो वो जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफाई इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है, सभी का शॉर्टकट की होता है, जिससे राइट का कंट्रोल प्लस आर होता है, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है, और लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल होता है। तो उसी प्रकार से जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है। जस्टिफाई करने से क्या होता है, पैराग्राफ जो होता है वो देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। आप जब भी इसको टाइप करेंगे, जब भी आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो पैराग्राफ बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप प्रिंट करने से पहले जो है पैराग्राफ को जस्टिफाई कर लीजिएगा। जस्टिफाई करके आप प्रिंट आउट करेंगे तो पैराग्राफ देखने में बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गैपिंग है ना, एक लाइन दूसरे लाइन के बीच में गैपिंग है, उस गैपिंग को कम बेस यानी कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम 1.15 में है, अगर हम 1.0 में क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि और लाइन का जो गैपिंग है वो आपका कम हो जाएगा। अगर हम ज्यादा करते हैं, जैसे यहाँ 2.0 करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, देखिए इस तरह से गैपिंग हो जाता है ना। तो यहाँ से हम लाइन का गैपिंग कम या ज्यादा करके हम यूज कर सकते हैं इस तरह से, है ना। यदि पैराग्राफ का गैपिंग अगर आपको कम करना है, जैसे एक पैराग्राफ हुआ, दो पैराग्राफ हुआ, तीन पैराग्राफ हुआ, एक ये हो गया, एक दो हो गया, तीन हो गया, तीनों पैराग्राफ को यदि आप चाहते हैं कि नहीं पूरे गैपिंग हटाना है तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, यहाँ पर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा स्टाइल में ये नो स्पेसिंग आता है। नो स्पेसिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये गैपिंग आपका रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज करेंगे। उसके बाद आता है उसके बाद आता है शेडिंग कलर। ये साइड में जो है शेडिंग कलर, यदि हम पैराग्राफ में शेडिंग कलर देना चाहते हैं, ठीक है, तो शेडिंग कलर क्या होता है, जैसे हम पैराग्राफ जहां तक हमने टाइप किया है ना, तो पैराग्राफ में हमको शेडिंग कलर देना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें आइए और कोई सा भी शेडिंग कलर हम अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। शेडिंग कलर यूज करने से बहुत अच्छा लगता है, पैराग्राफ देखने में सुंदर लगता है ना।
तो इस तरह से पैराग्राफ में शेडिंग कलर हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, आसान है, इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और शेडिंग कलर नहीं यूज करना है तो यहाँ पर आएंगे, इसी में आएंगे तो यहाँ पर नो कलर लिखा हुआ है, नो में क्लिक कर देंगे, आपका शेडिंग कलर यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर बॉर्डर। यदि हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर है, पैराग्राफ में बॉर्डर देना चाहते हैं इस प्रकार से बॉर्डर आ जाएगा। और ये भी जो है कि पेज की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो जहाँ पर हमें बॉर्डर देने की जरूरत है, यदि जैसे मान लेते हैं कंट्रोल जेड से वापस, है ना, जैसे मान लीजिए आपको हमको जो है कि ये नीचे बॉर्डर देनी है। ठीक है, नीचे आईपी रखेंगे यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जाएंगे, इसमें से बॉटम बॉर्डर जो यहाँ पर है इसको क्लिक करेंगे, देखिए नीचे बॉर्डर आ गया। तो इस प्रकार से हम लाइनिंग यानी बॉर्डर सिंगल बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। यदि हमको ऊपर दें या नीचे नहीं देना है, यदि हमको ऊपर देना है यानी टॉप में देना है, तो पैराग्राफ पर टॉप में देना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टॉप बॉर्डर को चुनना है, समझिए। तो जिस बॉर्डर के ऊपर टॉप में देना है उस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं हमको सबसे ऊपर में देना है, ये इसमें देना है, यहाँ पर देना है बॉर्डर देना, तो इस पैराग्राफ में कहीं भी आप आईपी को रखिएगा, है ना, तो इस पैराग्राफ के ऊपर में आपका बॉर्डर आ जाएगा, देखिए इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, है ना, जहां भी आप इसको लाइन बॉर्डर लाइन देना चाहते हैं, राइट लेफ्ट साइड में देना चाहते हैं तो इस तरह से लेफ्ट साइड में। यदि पूरे सभी पैराग्राफ में आपको ये लाइन देनी है, बॉर्डर लाइन देनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी पेज में जितने भी पैराग्राफ, ऑल पेज को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल+A करके ऑल पेज सेलेक्ट करिए, पेज को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर दे देना है। तो इस प्रकार से, है ना, ये बॉर्डर आ जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो ये है, तो हमने इस वीडियो में पैराग्राफ को शेडिंग करके शेडिंग करने के लिए हमने सीखा, तो किस प्रकार से हम पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट सेटिंग में बहुत ज़बरदस्त काम आता है। तो उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जो है कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।